हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क होने वाला है। इससे पहले जो है मैं ऑडिटिंग लेक्चर्स अपने चैनल पर काफ़ी सारे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वाले जो है वीडियोस नहीं वॉच करी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, वहां से जो है आप विजिट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क, क्या होता है प्रोसीजर। ठीक है, ऑडिट वर्क का। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्या इंट्रोडक्शन हमें गिवन है। तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑडिट वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इट इज वेरी नेसेसरी दैट अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क शुड बी अडॉप्टेड। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि अगर हमें ऑडिट वर्क को परफॉर्म करना है, यानी कि हमें ऑडिटिंग का जो काम है वो करना है, एफिशिएंटली करना है और बिल्कुल इफेक्टिवली करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है ऑडिट वर्क का वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर वाइज जो है ऑडिट वर्क किया जाना चाहिए, तभी जो है ऑडिट वर्क एफिशिएंटली आप कर पाएंगे, इफेक्टिवली आप कर पाएंगे। तो देयर इज नो स्पेसिफिक यूनिवर्सल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क प्रोसीजर। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है ऑडिट वर्क को करने का। ठीक है, तो ऑडिटर कैन अडॉप्ट एनी वर्क प्रोसीजर। तो ऑडिटर जो है किसी भी तरीके का प्रोसीजर अपना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैपेबिलिटी। जो भी ऑडिटर की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसकी एफिशिएंसी है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग मेथड और प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर ऑडिटिंग शुड हैव द क्वालिटी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि ऑडिटिंग मेथड या फिर जो ऑडिटिंग प्रोसीजर है, जो भी ऑडिटिंग के लिए आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है शुड हैव द क्वालिटी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। उस प्रोसीजर में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार आप ऑडिट वर्क करते रहना चाहिए, ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए। सो देन इफेक्टिव रिजल्ट कैन बी गेट फ्रॉम इट। तो उससे क्या होगा कि रिजल्ट जो है वो अच्छे आएंगे, इफेक्टिव आएंगे। इन प्रेजेंट चैप्टर द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट वर्क प्रोसीजर हैज बीन एक्सप्लेन्ड। तो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम में इसका क्या क्वेश्चन आता है, वो देख लेते हैं। तो एग्जाम में इसका हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज मेथड या फिर प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका हम आंसर करने वाले हैं। तो क्या गिवन है हमें कि मेथड और प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय ऑडिटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज प्रोसीजर और मेथड ऑफ ऑडिट वर्क। तो जो भी मेथड या फिर जो भी प्रोसीजर जो है ऑडिटर अडॉप्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग करने के लिए अकाउंट्स की, ठीक है, बिजनेस के जो भी अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग करने के लिए, तो जो भी वो मेथड या फिर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो हमारा जो है प्रोसीजर और मेथड्स ऑफ ऑडिट वर्क कहलाता है। वेरियस प्रोसीजर और मेथड आर अडॉप्टेड फॉर ऑडिटिंग वर्क। तो काफी सारे जो है प्रोसीजर और मेथड हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं ऑडिटिंग वर्क के लिए। इन सच केस टू टेक द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोसीजर डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, कंसाइंस एक्सेट्रा ऑफ ऑडिटर। ये अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो है ऑडिटर जो है कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, उनका जो भी कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, या जो भी उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो नॉर्मली ऑडिटर कैन अडॉप्ट एनी प्रोसीजर। तो नॉर्मली हमसे ये बोला गया है कि ऑडिटर जो है कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं एज ही थिंक्स अप्रोप्रिएट, जो भी उनको ठीक लगता है, अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस। और जो भी बिजनेस का नेचर है उसके अकॉर्डिंगली, या जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वो कोई भी जो है मेथड अपना सकते हैं। तो देयर इट इज नेसेसरी टू कंसीडर दैट वेदर एनी मेथड और प्रोसीजर फॉर ऑडिटिंग इज यूज्ड, बट सक्सेसफुल रिजल्ट कैन ओनली बी गेट व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड विद एफिशिएंसी। अब यहाँ पे हमसे इतने सारा ये क्या बोल गया, ये बोल गया कि इट इज नेसेसरी टू कंसीडर, ये जानना बहुत जरूरी होगा, समझना बहुत जरूरी होगा दैट कोई भी अगर आप मेथड अपना रहे हो, कोई भी प्रोसीजर जो है एक ऑडिटर अपना रहा है ऑडिटिंग के लिए,
वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आप ऑडिटिंग का वर्क बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। और एफिशिएंसी कैसे आएगी? बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी के साथ आएगी। जब आप लगातार ऑडिटिंग वर्क कर रहे हैं तभी जो है इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे। अब हम जनरल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑडिटिंग वर्क सिस्टम में यूज किए जाते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमें गिवन है यूज ऑफ स्पेशल सिंबल्स। यूज ऑफ स्पेशल सिंबल्स के बारे में क्या बोला गया है? ऑडिटर यूज स्पेशल सिंबल्स व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिटिंग। तो ऑडिटर जो है कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं जब वो ऑडिटिंग कर रहे होते हैं। अब वो फॉलोइंग रूल्स क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला हमें गिवन है कि वेरियस सिंबल्स आर यूज फॉर ऑडिटिंग, वेरियस सिंबल्स आर यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पोस्टिंग एक्सेट्रा ड्यूरिंग द। तो वेरियस सिंबल्स जो है वो यूज किए जाते हैं एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, जब ऑडिटिंग के दौरान जो है। दीज सिंबल्स मस्ट बी क्लियर एंड डिफरेंट। ये जो सिंबल्स होते हैं ये क्लियर होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सो दैट इट सीम्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सिंबल्स एंड डिजिट्स और फिगर्स। तो इससे तो ताकि जो है ये अलग दिखे, ठीक है, दूसरे सिंबल्स से या फिर दूसरी डिजिट्स या दूसरे फिगर्स से, ठीक है। ये रूल्स हैं सिंबल से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट हमें क्या गिवन है कि वेरियस कलर्स और पेन पेंसिल्स शुड बी यूज्ड बाय यूजिंग दीज सिंबल। जब हम इन सिंबल्स का यूज कर रहे हैं तो अलग अलग कलर्स की जो है पेन पेंसिल्स यूज की जानी चाहिए। एफर्ट्स शुड बी मेड टू चेंज द कलर ऑफ पेन पेंसिल्स एवरी ईयर। तो ठीक है, तो पेन पेंसिल का जो कलर है वो भी हर साल जो है चेंज किया जाना चाहिए। यहाँ पे हमसे बेसिकली यही बोल रहा है। फिफ्थ पॉइंट हमें क्या गिवन है कि इफ एनी डिजिट और फिगर इज नॉट विजिबल, अगर कोई डिजिट या कोई फिगर जो है वो ढंग से नहीं दिख रहा, क्लियरली नहीं दिख रहा, तो देन अ स्पेशल सिंबल शुड बी यूज फॉर इट। तो उसके लिए जो है एक स्पेशल सिंबल यूज किया जाना चाहिए, सो दैट इफ एनी काइंड ऑफ चेंज इन मेड इन सच डिजिट और फिगर देन इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली। तो मतलब अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसको आसानी से जो है पहचाना जा सके, इसलिए जो है एक स्पेशल सिंबल यूज किया जाना चाहिए उसकी जगह। आगे हमसे क्या बोला गया है कि देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन टू चेंज। कुछ चेंज करने में रिस्ट्रिक्शन होता है, वो क्या है वो देख लेते हैं। और क्लियर द डिजिट फ्रॉम नाइफ और सेफ्टी रेजर, मतलब कि सेफ्टी रेजर या नाइफ से आप कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते किसी भी डिजिट को। तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन होता है, मनाही होती है इसकी, नहीं करना चाहिए। आगे हमसे क्या बोला गया सेवेंथ पॉइंट में, यानी कि 7 रूल इससे रिलेटेड, सिंबल से रिलेटेड, कि सच सिंबल शुड बी यूज ओनली बाय ऑडिटर। ये जो सिंबल है वो सिर्फ ऑडिटर यूज करेंगे और उनके जो है एम्प्लॉइज यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन ऑफ दीज स्पेशल सिंबल शुड नॉट बी गिवन टू द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इन सिंबल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ या तो ऑडिटर को पता होने चाहिए या फिर जो है ऑडिटर के एम्प्लॉइज हैं उनको पता होना चाहिए। अब सेकंड जो है जनरल रूल वो क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ पोस्टिंग ऑन चेंज इन फिगर्स। अब इसके बारे में क्या बोला गया है कि इफ ऑडिटर ऑब्जर्व, अगर ऑडिटर जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि दैट एनी एम्प्लॉय हैज मेड द चेंजेस इन फिगर, कि किसी एम्प्लॉय ने जो है फिगर चेंज किया है, आफ्टर इंस्पेक्शन देन ऑडिटर शुड कंडक्ट ऑडिट और इंस्पेक्शन ऑफ पोस्टिंग ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू सच फिगर अगेन। तो अगर ऑडिटर को जो है ये पता चलता है कि किसी ने जो है फिगर की जो है चेंज किया है तो वो जो है फिर से इंस्पेक्शन करता है, फिर से ऑडिटिंग करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमसे क्या बोला गया, कंप्लीशन ऑफ वन वर्क पोर्शन इन वन सिटिंग। अब यहां पे हमसे क्या बोला गया है कि ऑडिटर शुड कंप्लीट वन वर्क पोर्शन इन वन मीटिंग, कि ऑडिटर को जो है एक काम जो है एक मीटिंग में पूरा करना चाहिए। अदरवाइज वर्क हैज टू बी पोस्टपोन्ड फॉर अनदर सीटिंग। कहने का मतलब है जब वो एक काम के लिए जो है अगर मीटिंग करता है तो उसको जो है एक ही बारी में जो है उसको पूरा कर लेना चाहिए, वरना अगर उसने नहीं करा तो दूसरी मीटिंग के लिए वो पोस्टपोन हो जाएगा, दूसरी मीटिंग तक के लिए जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। बाय विच अननेसेसरी टाइम इज कंज्यूम, इससे क्या होगा कि जो है अननेसेसरी टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। इफ एनी वर्क पोर्शन इज टू बी पोस्टपोन्ड फॉर नेक्स्ट सीटिंग देन द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सच वर्क पोर्शन शुड बी रिटन इन द ऑडिट
नोटबुक। वो कह रहा है कि अगर उससे रिलेटेड यानी कि इफ एनी वर्क पोर्शन इज टू बी पोस्टपोन, अगर कोई वर्क पोर्शन किसी काम का कुछ भाग जो है वो रह जाता है, पोस्टपोन हो जाता है नेक्स्ट सीटिंग तक के लिए, तो देन द एस्पेक्ट्स रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उनको ऑडिट नोटबुक में जो है रिटर्न यानी कि लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, यूज ऑफ कॉलिंग एंड चेकिंग मेथड। अब यूज ऑफ कॉलिंग एंड चेकिंग मेथड के बारे में क्या बोला गया है कि कॉलिंग एंड चेकिंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट एंड प्रॉम्प्ट एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। तो कॉलिंग एंड चेकिंग मेथड जो है वो अपनाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है अकाउंट्स का जो एग्जामिनेशन है वो एक्यूरेटली किया जाए। तो अंडर इट वन एम्प्लॉय स्पीक्स द नेम एंड अमाउंट ऑफ अकाउंट एंड सेकेंड एम्प्लॉय एग्जामिन्स इट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो है वो नाम बोलता है अकाउंट का और अमाउंट बोलता है उसकी, और जो सेकेंड एम्प्लॉय है वो उसको एग्जामिन करता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कॉलिंग एंड चेकिंग। एक एम्प्लॉय कॉल कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय जो है वो चेक कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉलिंग एंड चेकिंग मेथड। तो द पर्सन स्पीकिंग द नेम मस्ट स्पीक द नेम एंड अमाउंट ऑफ अकाउंट क्लियरली। तो जो पर्सन जो है नाम ले रहा है वो बिल्कुल क्लियरली बोलेगा उस अकाउंट का नाम, उसकी अमाउंट का नाम, सॉरी अमाउंट, ठीक है। एंड बोथ एम्प्लॉयज डज नॉट टिक इन द लिस्ट ऑफ अमाउंट एंड नेम ऑफ अकाउंट अंटिल द एम्प्लॉय सेड दैट ओके से नेक्स्ट। कहने का ये मतलब है कि दोनों ही एम्प्लॉय जो है अकाउंट अमाउंट की लिस्ट पर टिक नहीं करेंगे एंड नेम ऑफ अकाउंट यानी कि उस अकाउंट के नेम पर भी टिक नहीं करेंगे जब तक कि एम्प्लॉय ये ना कह दे कि दैट्स ओके से नेक्स्ट, यानी कि ठीक है अब अगले, तब तक के यानी कि एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद जो है टिक होगा। अब हम बात करेंगे वाउचर वर्क। वाउचर वर्क के बारे में क्या बोला गया है कि ऑडिटर शुड एग्जामिन एवरी अकाउंट विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स एंड वाउचर वर्क। तो वाउचर तो हमें पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर जो है वो हमेशा वाउचर को अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं एंड वाउचर वर्क शुड बी परफॉर्म बाय टू एम्प्लॉयज। जो वाउचर वर्क है यानी कि वाउचर को एग्जामिन करने का जो वर्क है वो 2 एम्प्लॉयज के द्वारा किया जाता है, सो दैट देयर शुड नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक इन इट। तो ताकि जो है कोई गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए, इसलिए 2 एम्प्लॉय चेक करते हैं। टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग द वाउचिंग इज नॉट द वर्क ऑफ ऑडिटर। यहां पे हमसे ये बोला गया है कि क्लोजिंग बैलेंस, अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है उनको कैलकुलेट करने के लिए ड्यूरिंग द वाउचिंग यानी कि वाउच जब हम वाउचर जो है एग्जामिन कर रहे हैं, तो इज नॉट द वर्क ऑफ ऑडिटर, वो ऑडिटर का काम नहीं है, रादर इट इज वर्क ऑफ अकाउंटेंट, बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सच एक्ट इज परफॉर्म बाय ऑडिटर। कहने का ये मतलब है बिग ऑर्गेनाइजेशन में ये काम अकाउंटेंट का होता है, लेकिन अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑडिटर का काम होता है ये। अब हमारा जो है लास्ट जो है मेथड है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ चेकिंग। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ चेकिंग के बारे में क्या बोला गया है, वाइल सिलेक्टिंग द मेथड्स ऑफ चेकिंग फॉर ऑडिट वर्क। जब हम जो है ऑडिट वर्क का जब मेथड सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल मेथड्स आर एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन। तो हम उस मेथड्स की जो भी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं मेथड, उनकी मेरिट्स उनकी डीमेरिट्स जो है वो ध्यान में रखेंगे, प्रिकॉशंस जो है वो लेंगे, सावधानियां बरतेंगे। वाइल यूजिंग दीज मेथड शुड बी स्टडीड। तो जो इस मेथड को यूज करने से पहले अच्छी तरह हम इसके बारे में जो है स्टडी करेंगे, तभी जो है ये मेथड अडॉप्ट करेंगे जो भी। तो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड, तो कंक्लूजन जो है हमारा इट कैन बी सेड, हमें क्या बोल सकते हैं, दैट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर चेकिंग ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस, कि अगर आपको जो एक ऑडिटर को जो है बिजनेस अकाउंट्स की प्रॉपर चेकिंग करनी है तो ऑडिटर शुड फॉलो अफोरसेड जनरल रूल्स इन ऑडिटिंग वर्क सिस्टम। तो ऑडिटर को जो है ये जनरल रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और ऑडिटिंग के बाकी लेक्चर्स जो हैं आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच।